देश के सभी वामपंथी दलों के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर जिला मुरादाबाद के वामपंथी दलों द्वारा फिलिस्तीन पर इजरायली हमलों के प्रति गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इजराइल द्वारा चलाए जा रहे सभी सैन्य अभियानों को तत्काल रोकने की मांग के साथ राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि इजराइल द्वारा गाजा पट्टी फलस्तीन पर की जा रही सैन्य कार्यवाहियां दर्शाती हैं कि इजराइल पर क्रूर और दुष्ट राष्ट्र की तरह व्यवहार कर रहा है, जो पश्चिमी एशिया के देशों पर हमले करके अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और सम्मेलनों का उल्लंघन कर रहा है। अमेरिका की शहर पर इजराइल द्वारा फलस्तीन पर किए जा रहे हमलों में अभी तक लगभग 53,384 नागरिक मारे गए। साथ ही 4,36,000 घर पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए। 19 लाख लोग बेघर होकर विस्थापित हो गए। इसके अलावा 13,600 छात्र, 663 शिक्षक, 886 स्वास्थ्य कर्मी और 210 पत्रकार और बड़ी संख्या में अबोध बच्चे और महिलाएं मारे गए। इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार सैन्य कार्रवाइयों को रोके जाने के सवाल पर इजराइल ने तमाम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानने से इनकार कर दिया। भारत सरकार भी फिलिस्तीन के साथ अपनी पुरानी विदेश नीति में बदलाव करने के लिए इजराइल को गोला बारूद सप्लाई कर रही है, जो कि सरासर गलत है। संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इजराइल की आक्रामकता को रोकने के लिए बिना देरी किए हस्तक्षेप करना चाहिए। इस हमले की वैश्विक निंदा के साथ भारत सरकार को भी अपनी आवाज जोड़नी चाहिए। सभी वामपंथी दल इजरायली सरकार द्वारा फिलिस्तीन पर किए जा रहे नरसंहार और युद्ध अपराधों की निंदा करते हैं। राष्ट्रवाद, सम्मान और स्वतंत्रता के लिए उनके न्यायोचित संघर्ष में फिलिस्तीन के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हैं। साथ ही ये भी मांग करते हैं कि भारत सरकार द्वारा फिलिस्तीन मुद्दे के प्रति भारत की ऐतिहासिक विदेश नीति के अनुरूप एक सैद्धांतिक रुख अपनाकर इजराइल के साथ सभी सैन्य और सुरक्षा संबंधों पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। आज हम वामपंथी पार्टियां पूरे हिंदुस्तान में फिलिस्तीन के साथ एकजुटता का इजहार करते हुए गाजा पट्टी में जो इजराइल नरसंहार कर रहा है उसके खिलाफ हम पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुरादाबाद में भी CPIML, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं कि वो भारत सरकार को निर्देश दे के भारत में जो आज़ादी के बाद तटस्थ कुछ विदेश नीति को अपनाया था, उस विदेश नीति के खिलाफ बरखिलाफ मौजूदा सरकार मोदी के नेतृत्व में है, उनको तोड़ रही है, उन अनुशंसाओं का, उन प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं कर रही है जो भारत ने आज़ादी के बाद अपनाया था। आज वो फिलिस्तीन में संयुक्त राष्ट्र महासभा में तटस्थता की नीति अपनाकर उसके खिलाफ वोट देता है, उसके खिलाफ बोल रहा है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और साथ ही साथ हमारे देश ने अपनाया था कि हम गरीब, पिछड़े, कमज़ोर तबके के और अर्धविकसित देशों के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हम खुद अर्धविकसित देश हैं, मुस्लिम विकासशील देशों के होने शामिल नहीं है। इसलिए हमें एक ऐसी गुट में एक नीति को हमने अपनाया था कि जिससे एक तटस्थ देश नीति का हम रास्ता अपनाएं और गरीब देशों के पक्ष में खड़े हों। लेकिन मौजूदा सरकार उन नीतियों और रणनीतियों प्रतिज्ञाओं को छोड़कर उन साम्राज्यवादी नीतियों के साथ, ट्रंप के साथ गलवैया कर रहा है। हमारे देश का प्रधानमंत्री ये न केवल निंदनीय है बल्कि कटु आलोचना का पात्र है। इसलिए हम महामहिम राष्ट्रपति से सादर अनुरोध करते हैं कि संविधान में हमारी दी गई अपनी शक्तियों का प्रयोग करके वो भारत सरकार को उचित दिशा निर्देश दे कि वो इस तरह की गलत रास्ते पर ना जाए और फिलिस्तीन के साथ खड़ा ना हो। ईरान पर हो रहे हमले इजराइल के साथ खड़ा ना हो, फिलिस्तीन की जनता की हितों की रक्षा करे, फिलिस्तीन के साथ जो कत्लेआम गाजा पर। इस मौके पर CPIM के जिला सचिव कामरेड धान सिंह, CPI के जिला सचिव कामरेड रामकिशोर रस्तोगी, भाकपा माले के जिला प्रभारी कामरेड रोहिताश्व राजपूत सहित CPM के साथी चंद्रपाल सिंह आजाद, विक्रम सिंह एडवोकेट, कासिम अली, शरीफ अहमद, सुशील बिश्नोई एडवोकेट, महिपाल सिंह एडवोकेट, संजीव कुमार, मुकेश कुमार एडवोकेट, ब्रजपाल सिंह एडवोकेट, CPI के कामरेड गफ्फार हुसैन, अनुज सागर, इंद्रावली तथा भाकपा माले से महिपाल सिंह, सीताराम बहादुर अली तथा नेत्रपाल यादव शामिल रहे।